तीसरा फॉर्मूला 1 क्यूब 2 क्यूब डॉट 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 प्लस n क्यूब, तो क्या आएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जल्दी जल्दी निपटाओ फटाफट। कभी भी, अब ये फॉर्मूले याद है फिर भी देख के लिख रहे हो बेटा, बातें मानो, घर पे प्रैक्टिस करो, खुद से लिखो। डन, लिख लिया बेटा, ये हो गया। चलो ठीक है, ये करते सवाल सेकंड नंबर का। हमें 101वीं टर्म निकालनी है। सीरीज कैसी है, 1 5 9 13 ऐसे करके हमें A101 ये टर्म निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली टर्म कौन सी है, ये A है। किसी को भी सब्सट्रैक्ट करके देखो, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गया 4, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो क्या बोलेंगे हम, सर nth टर्म जो रहती वो पहली टर्म प्लस n-1 इंटू डी, सही है। तो पहली टर्म कौन सी है, 1 प्लस n-1 मतलब 101 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, तो 1 प्लस 100 माइनस 1 100 इंटू 4 मतलब 400 प्लस 1 401, सही है। चलो निपटाओ फटाफट। डन। नेक्स्ट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या रहता, निपटाओ फटाफट। ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें ए को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। पहचानेंगे कैसे जीपी, किसी भी टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे सेम चीज़ आएगी तो जीपी होगी। तो इसमें आर क्या होगा, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इसमें nth टर्म क्या रहती, ए nth इज इक्वल टू, देखो पहले टर्म में आर नहीं है, दूसरे टर्म में 1 आर है, तीसरे में 2, चौथे में 3, 10 में 9, 100 में 99, तो n में n-1, तो क्या आएगा ए आर रेस टू n-1। ओके, हमारे सिलेबस में कौन सी जीपी है, स्पेशल जीपी। क्या रहता स्पेशलिटी, ऐसी जीपी जो इन्फिनिटी तक जाती, पहली टर्म की जरूरत नहीं, ऐसी जीपी जो इन्फिनिटी तक जाती है और कॉमन रेशियो 1 से कम रहता। कॉमन रेशियो 1 से कम रहता। अगर ये दो चीज़ें हो रही है तो हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स इज a अपॉन 1 माइनस r। सही है, दिस ऑल अबाउट जीपी। निपटाओ फटाफट। हो गया, लिख लिया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल करेंगे जीपी का, ये 1, -1/2, -1/4, -1/8, ये ऐसे करके, ठीक है। तो हमें इसका इन्फिनिटी तक जा रही, इसका एडिशन पता करना है। सवाल चेंज कर दिया मैंने, इन्फिनिटी तक जा रही है, इसका एडिशन करना है। बताओ इसमें पहली चीज़ क्या, सर ये जीपी है जो इन्फिनिटी तक जा रही है। इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1, कॉमन रेशियो कितना है -1/2, -1/2। किसी भी टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से डिवाइड करो कितना आता, -1/2। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आता, a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज a कितना है 1 अपॉन 1 माइनस r कितना है -1/2। 1 माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1/2 3/2, रटवाया है 3/2। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 3/2, तो कितना हो गया 2/3।
हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो लॉगरिथम। लॉगरिथम के जितने प्रॉपर्टीज है लिख डालो, याद है आपको, देख के मत लिखो, जितने याद है लिखो, बाकी फिर कवर कर लेंगे अपन। लॉगरिथम के जितने प्रॉपर्टीज है, एडिशन से क्या होता, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी है, पावर सामने आता, लॉग स्प्लिट कर सकते, लिख लिया। चलो इधर ध्यान दो, लॉगरिथम नेपियर ने डिस्कवर किया हायर पावर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या रहता, बेस टू द पावर, लिखते चलो, बेस टू द पावर इज इक्वल टू क्या आता, नंबर। इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या रहता, इसको अगर हम कन्वर्ट कर दे तो ये हो जाता लॉग टू द बेस नंबर इक्वल टू पावर, ठीक है। जैसे के इसका एक सवाल सॉल्व कर लेंगे, लिखते चलो फटाफट, हाथ चलते रहने चाहिए, दिमाग खुला रखो। चलो इधर कर देते हैं, लॉग टू द बेस 10 2 इज इक्वल टू एक्स। तो हमसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे करेंगे, एक मिनट। 100 इज इक्वल टू एक्स, ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, ये बेस है, बेस ये पावर है, द पावर इज इक्वल टू, ये क्या है, नंबर, सही है। तो 10 टू द पावर एक्स, 100 को क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 2, 10 10 सेम है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। बेस पावर नंबर का खेल होता है लॉगरिथम। लॉग के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। लॉग ऑफ x इंटू वाई है तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस वाई। बेस कुछ भी हो सकता है इसका, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ वाई। लॉग ऑफ x अपॉन वाई है तो क्या होगा, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ वाई। और लॉग ऑफ x टू दी पावर n है, पावर सामने, n लॉग ऑफ x। और अगर लॉग ऑफ बेस b a है तो इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं, इसे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a बाय लॉग ऑफ b। फटाफट हाथ चलनी चाहिए। प्रोडक्ट का एडिशन, डिवीजन का सब्सट्रैक्शन, पावर सामने, लॉग को स्प्लिट कर सकते हैं। लास्ट बेंच, बातें मत करो बेटा, सामने देखो। डन। इसके 3 सवाल करेंगे अपन लॉगरिथम के। अब इसमें 1 से लेके 10 तक का लॉग के 2 टाइप रहते हैं, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग।
तो 1 से 10 तक का आपको कॉमन लॉग याद होना चाहिए, log of 1 to log of 10, वो याद कर लेना अपने हिसाब से। ओके, वो रटा हुआ होना चाहिए। तो जो पहला सवाल है वो ये है, log of बेस 9z इज इक्वल टू 1/2, जिसको आता है वो सॉल्व करो खुद से। नंबर 2, log of बेस 10 50 प्लस log of बेस 10 6 माइनस log of बेस 10 3। एंड नंबर 32 वाला, बीटा इज इक्वल टू 10 log of बेस 10 i बाय आई नॉट, ये दिया हुआ है और प्रॉब्लम में i की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर -7 और जो आई नॉट है उसकी वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर -12। तो हमें बीटा पता करना है। क्या ये बेस, ये पावर, ये नंबर, तो बेस पावर इज इक्वल टू नंबर। तो बेटा 1 मतलब रूट होता है, 1/2 मतलब रूट 9 इज इक्वल टू z। तो z की वैल्यू आ गई +-3। अब प्लस माइनस दोनों नहीं होगा तो 3 लिखेंगे। अब प्लस और माइनस दोनों, लेकिन बोथ है क्या? नहीं, तो प्लस वैल्यू लिखेंगे। समझ आ रहा है? ये कैसे करेंगे सर? बड़ा आसान है, एडिशन में प्रोडक्ट होता, log ऑफ बेस 10 50 × 6 और सब्सट्रैक्शन में डिवीजन। ये दोनों का एडिशन है तो आर्ग्यूमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्शन में है तो डिवीजन में चला जाएगा। तो 3 2 6, 50 2 100, तो log ऑफ बेस 10 100 मतलब log ऑफ बेस 10 10 की पावर 2, तो पावर किधर आ जाएगा? सामने। तो 2 log ऑफ बेस 10 10, ये कितना आ जाएगा? 1, 2 × 1 इज 2। ये दिखने में डरावना है, बड़ा आसान, इसमें वैल्यूज डालने हैं हमको। बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ बेस 10, आई की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -7, आई नॉट की 10 टू द पावर -12, -12 ऊपर जाके +12, 12 में से 7 गए 5। समझ में आता क्या कुछ? -12 ऊपर जाके +12, 12 में से 7 चले गए, कितने बचे? 5, मतलब कितना होता? 10 टू द पावर 5, मतलब 10 log ऑफ बेस 10 10 की पावर 5। log क्या बोलता? पावर सामने, पावर सामने आएगा तो 5 × 10 50, और जो बचा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, तो क्या आएगा? 50 dB, डेसीबेल उसका यूनिट रहता है। इससे फिलहाल अपने को लेना देना नहीं है। आंसर कितना आएगा? 50। बताओ, अलग से बताओ। जो नहीं समझ में आ रहा बिंदास पूछो, कोई टेंशन नहीं बेटा। लिखो 3rd वन ना, जिसकी स्पीड स्लो है वो रिटर्न वर्क पे ध्यान दो, बात मानो। चीज़ों को जब तक 30-40 बार लिखोगे नहीं तो दिमाग में वो ग्रास्पिंग पावर जनरेट ही नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा चीज़ों को, स्पीड मैच करनी पड़ेगी। अब छुट्टियों के बाद न्यूट्रल गियर नहीं रहेगा, फर्स्ट गियर आएगा। ये सब न्यूट्रल नहीं, माइनस ही चल रहा सभी। समझ में आ रहा है? अब इतनी स्लो स्पीड नहीं रहेगी, फर्स्ट गियर में गाड़ी रहेगी। तो अच्छे से तैयारी करके आना, छुट्टियाँ बर्बाद मत करना। छुट्टियों में जो भी पढ़ाया गया है उसको ढंग से रिवाइज़ करना। समझ में आया? ये पहले कर लेना, फिर बाद में नया ट्राई करना। नया तो कुछ नहीं ट्राई करोगे तो बेटर रहेगा। यही चीज़ें बार बार घिसो, अच्छे से सॉल्व करो इसको। और अगर एक्स्ट्रा का करना है तो यूट्यूब से दूर रहो। 8, 9, 10th की ज्योमेट्री और अलजेब्रा की बुक निकालो, समझ में आ रहा है, और उसको सॉल्व करो। उसमें जो एक्सरसाइजेस हैं 8, 9, 10th, पहले 8 से शुरू करो। अब जिसका बहुत ही मैथमेटिक्स वीक है वो 5th, 6th, 7th के साथ भी जा सकते हो। एक दिन 4-4, 5-5 टॉपिक करो, और टॉपिक यूट्यूब से नहीं करने, बुक में से करना है, खुद पढ़ के समझ के करना है। 5th, 6th, 7th जिनका उर्दू है वो तो डेफिनेटली करना। 5th, 6th, 7th के जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बुक है, स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, डजेंट मैटर, उसमें टॉपिक्स रहते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, उसको पढ़ना, समझना और एक्सरसाइज करना, और छुट्टियों के बाद क्या क्या किया उसकी नोटबुक सबमिट करना। समझ में आ रहा है? तो जिसका मैथमेटिक्स ठीक ठाक है वो 8, 9, 10th का करना, 8 से शुरू करना, 8 का अलजेब्रा, 8 की ज्योमेट्री, एक एक दिन में 3-3, 4-4 टॉपिक उड़ा देना पूरे, फटाफट उसके एक्सरसाइज सॉल्व करते रहना और सीरियसली लिखना, रफ में नहीं करना उसको। इतने शाने नहीं हुए तुम अभी कि रफ में करा सर मैंने, अबे तेरा क्या सही है अभी